वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका मेरे ब्लॉग पे गाइस। आई होप कि आप लोग एकदम ज़बरदस्त और बिंदास जीवन जी रहे होंगे अपने परिवार में गाइस। और आई होप कि अपने माँ बापों को जो दुख देते हैं गाइस उसमें समानांतरता बरकरार होगी गाइस। और ये मौसम चेक करो गाइस, यहाँ का एकदम सुबह से ही बादल लग रखे हैं, रात को बारिश भी हो रही है पूरी यहाँ पे। और वो उधर पे कद्दू के ये गाइस, कद्दू के पता नहीं क्या क्या लगा है गाइस, मेरे को तो अंदाज भी नहीं आता। हम तो गेहूँ की फसल को चावल की फसल, चावल की फसल को धान की फसल, धान की फसल को आटे की फसल बोलते हैं। ऐसे किसान है गाइस। किसानी के मामले में हम राहुल गांधी है गाइस। हाँ, ऐसा ही हुआ फिर गाइस। और मम्मी कह रही थी, डांट रही थी पहले, हारमोनियम भी पकड़ के तोड़ दूंगी फेंक दूंगी कह रहे थे। फिर बाद में खुद ही कह रहे थे तो बज नहीं रहा हारमोनियम में, धूप में क्यों नहीं सुखा रहा है इसको, थोड़ा धूप में सुखा कह रहे। हाँ गाइस, तो ऐसा हो गया। डांटते हैं हारमोनियम साइड रखता है नहीं रखता है कह के, लेकिन अपने सपने की भी चिंता करते रहते हैं गाइस। माँ तो माँ हुई गाइस तब गाइस। और आज पार्सल में जाऊँ नहीं जाऊँ हो रही है, क्योंकि कल मम्मी ने कहा वहाँ जाना ज़रूरी थोड़ी ना, कुछ दूसरा होता है, एक बोल लेते वहाँ चले जा कह रहे थे। ब्लिंकिट कहना चाह रही थी मम्मी को अंदाज नहीं आया, तो मम्मी चाह रही थी कि मैं ब्लिंकिट में चले जाऊँ अगर असज लग रहा है तो। और मेरे साथ के भी कह रहे थे ब्लिंकिट ज्वाइन कर ले। और रोज़गार का तो साधन मीशो में अब बड़ा इधर उधर। मैं पहले अपनी लाइन में काम कर रहा था गाइस, लेकिन अपनी लाइन में तो कोई और रहा पहले से, मेरे को उनकी जगह रखा रहा। अब इधर उधर मेरे को मालूम है नहीं गाइस, क्या कहते हैं कि कहाँ रास्ता क्या है कह के। हाँ गाइस, जितना बिगड़े लोग हैं, मेरे को जगहों के नाम याद नहीं हल्द्वानी में, बताओ। बहुत बड़ी समस्या है गाइस, बिगड़ने का फ़ायदा ही क्या। वैसे बिना नाम के तो सब शकल से याद है कौन सा गली का है कौन सा गली का है, लेकिन अब नाम से थोड़ा कठिन हो गया। नाम कभी जाना आना ऐसा सीन नहीं हुआ तो तब उस चक्कर से बैठा नहीं गाइस दिमाग में कि नाम भी याद कर लूँ। लेकिन साथ वाले सब नाम याद करे रहते रहे मेरे को छोड़ के गाइस। तो वो वहाँ पे चेक करो गाइस, ये वंदे मातरम देखा गाइस, हमारा भी ऊपर झंडा लहरा रहा था। देखता हूँ मैं कभी कभी गाइस। यस गाइस, और नाश्ता बनाने की भरपूर तरीके से नाश्ता बनाने की व्यवस्था हो गई। व्यवस्था करता हूँ गाइस। पापा ने सब्जी रख रखी है और इसी के साथ गंतव्य में चल देते हैं गाइस। यस गाइस, आज मैं भूल रहा हूँ क्या कहना है कि गाइस। और गाइस, मैं कहता था ना आपसे पहले तो मैं ब्लॉग में नहीं था, मतलब अपने गाइस लोगों से कहता था कि भैंस की हम लौंडिया देखी नहीं, गाना गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, लौंडियाबाजी करने का मन कर रहा तो जिम जाना शुरू करते हैं। आज उसी का एक उदाहरण मिला गाइस। कल मैं सौरभ जोशी ब्लॉग देख रहा हुआ, जिम जा रहा हुआ, और पता चल रहा है जिम क्यों जा रहा गाइस। शादी होने वाली रही गाइस। शादी भी तो सबसे बड़ी लौंडियाबाजी है। दिखावा करना चाहो तो अगर उसको होता है ना कि चल ये फिर अपना चीज़ हो जाता है, तो फिर उसको उसमें उतना दिखावापन नहीं रह जाता। दिखावा करके कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अपने को इम्प्रेशन भी मिलने वाला है नहीं। अब पराई चीज़ से इम्प्रेशन भी मिलने वाला होना गाइस, तभी आजकल सौरभ जोशी ब्लॉग वाला जिम जा रहा है गाइस। मज़ा आ गया मेरे को देख के। पहले सोच रहा था मैं यार चलो ठीक है बढ़िया है, लेकिन अब पता चल रहा है कि कहाँ बढ़िया है गाइस। वो तो खाली शादी की लौटिया बनती में जिम जा रहा गाइस। नाइस बाबा। और क्या कहते हैं,
एक दो महीने बस, उससे उसके बाद कोई जिम नहीं जाने वाला है गाइज। वो लौंडियाबाजी की निशानी है गाइज ये, ऐसा होता है देखा। चलो बधाई हो सौरभ जोशी ब्लॉग को कि उनकी शादी तय हो गई है, बढ़िया करके अपना हंसी खुशी जीवन बिताएं। अपने काले कारनामों के बारे में सब अपनी घरवाली को बताएं, नहीं तो गाइज ऐसा है ना, हम पाप मन में छुपाए रहेंगे। किस किस को देख के क्या सोचा हमने, ये सब मन में ही रहेगा। तो पाप बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पाप बन के ही बाहर निकलेगा। अगर पाप हमने अपनी छाया, पत्नी छाया होती ना, उसको सब पता होना चाहिए, तभी तो पाप का द्वार खुलेगा, तभी तो शादी होती है। हम अपना सारा पाप अपनी पत्नी को बताएंगे, समझदार बनने की कोशिश करेंगे, तो तब एक सुखी जीवन नहीं, एक वो वाला जीवन जो पति पत्नी वाला जीवन होता है तब जिया जाता है। अन्यथा शादीशुदा जीवन बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिखावा ज़्यादा है। हमारे मन में क्या चल रहा है बगल वाले को अता पता नहीं होता, और ऐसी दुनिया है गाइज। खासकर सौरभ जोशी ब्लॉग को कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उसकी भी अब शादी होने वाली है। मेरा ब्लॉगिंग प्रेरणा भी वही है, इसीलिए हाँ गाइज। और ऐसा होता है गाइज। तो निकलता है अपने गंतव्य में अपना नाश्ता बनाने के लिए। यस गाइज। और गाइज ये आज हमारे अंदर ऐसा वाला कीड़ा आ रखा है, ये कंचना नहीं है गाइज, ये भी कान में जाता है बहुत तगड़ा। बिस्तर के जस्ट बगल से उठाया है इसको। तो गाइज जैसे भरपूर तरीके से कमरे के अंदर कीड़े वीड़े आ जाते हैं गाइज। और गाइज अभी हम खाना बना रहे थे तो एक डिस्कस हुई मम्मी मेरी, तो उस डिस्कस को मैंने मतलब यहीं पे समाप्त नहीं, ऊपर नहीं में भाड़ा नहीं बता, दूध वाला आएगा इस तो ऊपर जो किराएदार है वो। तो ऊपर वाले पता नहीं कहाँ है गाइस, तो उनको बुलाता है। ओ माय गॉड, यहाँ तो कुंडा लगा हुआ है गाइस। तो गाइज ये यहाँ पे अब अपना भोजन पानी करते हैं जल्दी से गाइज। तो जो मैं कीड़ा आपको घर में दिखाता हूँ वो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। इतना सुंदर कलर है इसका, ये गाइज ये देख रहे हो गाइज, यही कीड़ा है जो घरों के अंदर बहुत होता है गाइज। ये तो अंदर चलने लग गया, इसी के साथ इसको नीचे फेंक दिया है गाइज। ये तो यहीं पे कहीं एक जगह बात कर रहे थे काम करने के लिए गाइज, तो इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा उसी की वो कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उसके बाद मिलता हूँ गाइज आप लोगों को। ये ट्रांसपोर्ट में कैसा काम हो रहा है गाइज, ये यहाँ पे ये उतार रहे हैं और नीचे कार स्कूटियाँ हैं गाइज, कोई डर नहीं। ये टूट के नीचे गिर गया तो नीचे कार स्कूटियाँ हैं, पता नहीं ज़बरदस्ती यहीं पे लाके क्यों लगे हुए हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ गाइज क्योंकि यहाँ पे मेरी स्कूटी भी है और दोस्त की स्कूटी भी है और गाड़ियाँ भी हैं गाइज, पता नहीं क्या करते हैं अभी एक ये है गाइज जो अपना आईफोन दिखा के चल रहा है, और एक हमें गाइज जो छुपा के चल रहा है गाइज। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में ही कल एक एक्सीडेंट हुआ अल्टो और स्कॉर्पियो का, तो अल्टो की हालत ये हो गई है और इसमें 3 लोगों के साथ इंसिडेंट हो गया है गाइज। बहुत ख़तरनाक सा एक्सीडेंट है। और गाइज जो हुआ है इस अल्टो के साथ जो टकराया है, मैं दिखाता हूँ वो। ये हटा नहीं रही गाइज यहाँ से ये हटा रहा है, अंदर जा रही थी गाइज। और ये है स्कॉर्पियो की हालत ये हो रखी है गाइज। ये इसका भी बहुत ढेर सारा तगड़ा इंसिडेंट तो नहीं हुआ इनके साथ। इसमें कुछ हुआ क्या? हाँ क्यों नहीं हो रखा इसमें, बेला बीटा का परफ्यूम रखा है, जो आदमी मरा है वो सेफ है। ये गाड़ी देखो रामपुर के किसी जिला अध्यक्ष की है, राष्ट्रीय किसान, ये राष्ट्रीय किसान
यानी जिला अध्यक्ष रामपुर उत्तर प्रदेश। और गाइस ये स्कॉर्पियो। गाइस ये रूम पे पहुंचा हूँ। रूम पे पहुंच के भोजन पानी करके बढ़िया करके एक फूल को देख रहा था, तो ये दिखाता हूँ गाइस आप लोगों को। ये गाइस ऑसम। और ये जो फूल की क्यारी है गाइस, जिसका श्रेय पापा और मम्मी को जाता है इस बार। फूल की बगिया ये वो सो मेरा कोई हाथ नहीं है गाइस। और यहाँ पे बढ़िया करके ये पेड़ भी उगा रखा है, अमरूद का पेड़ गाइस। ये अशोक का पेड़ मैंने लगाया एक, और इधर और एक वो उधर गाइस, वो छुप रखा है ये इधर पे गाइस। वो शायद लीची का पेड़ है गाइस। तो ये कोई पेड़ मैंने नहीं लगाया है, और ये सब मम्मी पापा ने लगाए हैं गाइस। बढ़िया मज़ा आ गया इस बार। मैं रह गया गाइस लगाने से। और गाइस ये मौसम दिखाता है यहाँ का, कब बारिश हो जाए कोई भरोसा नहीं लग रहा। तो भोजन पानी करके अभी थोड़ी देर में मार्केट जाना है गाइस। क्या पता बारिश भी हो सकती है, तो निकलते हैं थोड़ी देर में। अपना फ़ोन चार्ज लगा रहा था गाइस, 0% बना के छोड़ दिया था आज मैं, इसीलिए चार्ज का वेट कर रहा हूँ। हो ही नहीं रहेगा गाइस, दूसरा फ़ोन है ना वही गाइस। तो चार्ज लगाते हैं, लगा रखा है, होने देते हैं गाइस पहले। यो गाइस माय गॉड गाइस, यहाँ पे तो बहुत फूल खिले रहे, अभी देख रहा हूँ गाइस। ये दिखाता हूँ मैं, ये गाइस एक फूल। और वो यहाँ पे भी गाइस ये माय गॉड। बस फिलहाल इतने ही है गाइस, लेकिन बहुत है। ये एक और है फिर गाइस, ये ओ माय गॉड, इसमें भी फूल लग गया रहा गाइस। ओ माय गॉड नाइस, मज़ा आ गया गाइस। इसमें भी तो फूल लग गया रहा है। ये 4 पौधे हो गए गाइस फूल के, तो नाइस फ्लावरिंग गाइस। और एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी चीज़ गाइस, इधर पे तक कभी धूप आई थी, इधर तक ये ओह माय गॉड वो गाइस। इसीलिए धूप में मैंने अभी हारमोनियम सुखा रखा है, इसकी आवाज़ थोड़ा बैठ गई है, ख़राब हो रहा है गाइस। तो ऐसा होता है। कहाँ हारमोनियम बोल के डांट खा रहा था, और घर वालों का प्रेम ठहरा, धूप में क्यों नहीं रख रहा है बोल के फिर, और उससे भी डांट खा रहा हुआ गाइस। घर से निकल के यहाँ पे थोड़ा काम था, तो गरीबों के मसीहा कैसी भाई तब पहुँच गए हम लोग दोबारा से आईफोन देखने लेने, पता नहीं है गाइस। तो ये कैसा लग रहा है, कैसी पाएगा, अगर अच्छा फ़ोन मिलेगा तो पक्का लेंगे गाइस। और ये सिटी का दृश्य देखो, अर्जेंट लगा हुआ, और भैया जी यहाँ पे बैठे हैं, इनसे ही लिया था मैंने गाइस, ऑफलाइन में ऑनलाइन मोबाइल गाइस। तो ये फिर से पहुँच गया है यहाँ ये गाइस। तो ये यहाँ पे फाइनली परचेज कर रहे हैं हम लोग आईफोन 14, आईफोन 14 गाइस। और ये पीछे EMI वाले भी साथ में है, और ग्राहक भी साथ में, सेलर भी साथ में है गाइस। तो सीधे चरकर दिखाते हैं आईफोन 14 डबल की गाइस। चढ़ रहा है, नशा नहीं चढ़ रहा है, चल हाथ में आने दे तब चढ़ेगा। तो ये गाइस यहाँ पे आईफोन 14 यह वाला पसंद ही है, और यही वाला पसंद आया है गाइस। यही वाला था भी गाइस। तो ये तो ऐसा हो गया ये गाइस। तो कैसा लगा फ़ोन? एकदम ढांसू और बिंदास। और ये सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ गाइस मैं आपको। ये देखना आ गया, जिसमें एक चीज़ है ये गाइस। तो ये फ़ोन ले लिया है, EMI सब कर ली है, और बहुत ढेर सारे सपने बुने हैं इस फ़ोन से, और मैंने अपने वाले फ़ोन से गाइस। तो ड्रीम भी पूरा करना है गाइस, इन्हीं फ़ोनों के बलबूते गाइस। यस, ये दोनों के लिए बहुत टफ टास्क रहने वाला हम लोगों के लिए। और ये एक अच्छा दूसरा फ़ोन भी है बड़ी के पास, और आई हैव नोकिया दूसरा वाला फ़ोन गाइस। तो गाइस अभी तक ये ऑनलाइन अपना काटता रहेगा ना,
और बैग ले लिया हमने कैसीफाई का सुंदर सा ये। तो यहाँ से निकल पड़े गरीबों का मसीहा गाइस, यस। फिर से एक फोन लिया, बड़े नसावानी वाह यस। ये दोस्त अभी आया है। हेलो गाइस यो। तो गाइस आप कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? चेहरे में तो हमेशा खुशी रहती ना, अभी खुशी नहीं रहनी थी चेहरे में यार बड़े, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी सरप्राइज देना था आपको। कैसा सरप्राइज? तो सरप्राइज देना था यार। ऐसे यार दो यार सरप्राइज। ओ भाई ले लिया क्या? ले लिया क्या? नाइस कौन सा यार लिया? बड़ी 14। वही 14 ना? हाँ। तो कैसा लगा गाइस सरप्राइज? अति आनंद भाई, मजा आ गया ना? मजा आ गया। 1 महीना छोड़ के हम सोच रहे हैं आप भी ले लोगे। मैं लेने वाला हूँ। यस ऐसा करना है। तो गाइस ये था कितने का एक बना? दोस्त को सरप्राइज, मजा आ गया वो वाला, वो देख के जो सरप्राइज व्यू होता है, एक्सप्रेशन व्यू होता है, वही वाला गाइस मजा आ गया टोटल मिला के। तो यहीं पे से अब थोड़ा बैठते हैं फिर चलता है गाइस। तो ये पहुंच गया हमें रूम पे और हम अपने गंतव्य में गाइस। ये देखिए गंतव्य में कैसा संसार चल रखा है मेरा गाइस। तो यहीं पे एक बात नॉलेज की आई, मैंने सोचा बता दें। तो गाइस ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, हम जितना दूसरों के घर जाते हैं या हम किसी के घर जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो ये एक छोटी सी आदत दूसरे का घर बर्बाद कर रहा होता है गाइस, बहुत तगड़े तरीके से घर बर्बाद कर रहा होता है। तो जितना दूसरों के घर कम जा सके उतना कम जाना चाहिए गाइस। ये मॉडल ज़माने को जो मिडिल क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास एक धब्बा है गाइस, धब्बा। मिडिल क्लास मतलब एक सोच है, ना कि कमाई है मिडिल क्लास गाइस। मिडिल क्लास एक सोच है जो इसमें भेदभाव नहीं रखता, दूसरों के घर आना जाना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का भेदभाव नहीं करता है। तो ये जो कलंक है मिडिल क्लास एक वो है, धब्बा लगा लो। एक मिडिल क्लास एक वो लगा लो गाइज, मिडिल क्लास जो है एक बाँच लगा लो। मिडिल क्लास एक बाँच है, तो वो मिडिल क्लास में तो उस समय कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाइज इन बातों का, उस समय सब चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही मिडिल क्लास आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है, तो उसका फ़र्क गाइज फिर अंदाज़ा आता है बस गाइज। तो अपनी मिडिल क्लास बाँच को सोच को कम करने के लिए दूसरों के घर आना जाना कम करें गाइज। यही सभ्यता का प्रतीक बनाएगा बाद में, प्रतीक क्या, सभ्यता को लाएगा गाइज। यस, ऐसी छोटी छोटी आदत है। तो इसी के साथ में तवा बहुत गर्म कर चुका हूँ, तो रोटी रख देता हूँ और बाकी सब अपना काम करता हूँ गाइज। तो गाइज ये यहाँ पे हमें अभी बिस्तरा बना के, भोजन पानी बना के इधर पे बैठा हूँ। अगर आप अपना परिवार संसार बढ़िया बनाना चाहते हैं तो गाइज दूसरों के घर आना जाना बहुत कम करना चाहिए गाइज। यस गाइज। और दूसरे खासकर तब जब कोई घर में बाहर से स्त्री आए या हम किसी के घर में जाएं और वहाँ स्त्री हो, तो अपना चुपचाप से साइड हो जाए। अब बहुत बोलेंगे कि रिश्तेदार भी होते हैं स्त्री में, तो भाई बहन होते हैं, तमाम दुनिया भर की बात है। लेकिन गाइज हमको ये भी ध्यान देना है कि हिंदी भाषा में ही बहुत ढेर सारी गलत शब्द भी होता है, तो उनको भी, उन शब्दों की भी मर्यादा रखते हुए हम लोगों को ऐसे संबंधों में, अपने संबंधों में भी दूर रहना है। और दूसरों के घर और अपने घर किसी को बुलाना इधर उधर, अगर गाइज आप एक परिवार के अंदर रह रहे हैं तो तब है ये बात गाइज। तो घर में लाना और किसी के घर जाना, किसी के घर ले जाना, ऐसा काम बहुत कम करना है गाइज। और ये काम इसीलिए कम करना है क्योंकि गाइज मिडिल क्लास सोच होती है, हमको मिडिल क्लास सोच ख़त्म करनी है गाइज। मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, लेकिन भारत में मिडिल क्लास का अर्थ ही कुछ अलग है, लेवल ही अलग है गाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ गरीब भी चौड़े से रहता है, तो किसी को और अमीर भी फीका बन के रहता है। यस गाइज। तो इसीलिए भारत में मिडिल क्लास एक सोच लेकर चलता है। और मिडिल क्लास परिवार जो सोच कह रहा हूँ वो कैसे तैयार होती ना गाइज, जो इन बातों को फॉलो नहीं करता। बाद में जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है तो बाद में इसका असर दिखता है आने वाली जनरेशन में। इसीलिए हमको इन छोटी छोटी बातों को बड़ा समझ के मानना है गाइज। यस, मानना ज़रूर है। और क्या कहते हैं,
इधर उधर जाना, दूसरों के घरों में जाना, और जितनी कम यात्राएं हो गाइज। यस, ज़िंदगी में एक यात्रा बहुत होती है, लेकिन हम तो आज हर रोज़ यात्रा कर रहे हैं। यात्रा हो गया, इधर उधर जाना हो गया। तो गाइज ऐसी बात है, इस बात को बड़ा ध्यान रखना है गाइज हम लोगों को, खासकर ये पुरुष वर्ग के लिए है गाइज। यस, कहीं पे घर में स्त्री आ रही है तो हमको साइड हो जाना है। यस, ये नहीं कि वहीं पे बैठ के हम गपियाने लग गए, जब क्या बताओ उसका घर बर्बाद हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, कैसा ही भी हो सकता है गाइज। हम किसी का घर बना रहे भी होता है, किसी का घर तोड़ भी रहे होता है। अब वो तो समय समय पे बात है कि किसको कैसा मिलने वाला है, लेकिन किससे मिलने वाला है वो हम पे डिपेंड करता है गाइज कि कैसा मिलता है। इसीलिए ऐसी जगहों से साइड हो जाना है। और ये बात सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है गाइज, और किसी के लिए नहीं है गाइज। यस, पुरुष वर्ग, क्योंकि मैं भी पुरुष हूँ इसीलिए पुरुष वर्ग की बातें कर रहा हूँ। तो गाइज इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि गाइज नहीं ऐसी बात है, नहीं हम नहीं जाते, हम तो अपने रिश्तेदार के वहाँ भाई बहन होते हैं, ताऊ अंकल पता नहीं क्या क्या रिश्ते हैं, वहाँ तो जाएंगे, अपने हैं वो, अपनों से क्यों नहीं मिलेंगे बोलेंगे। लेकिन गाइज हमको ध्यान देना है, मन में पाप है पुरुष के और पुरुष के, और जो पुरुष के मन में पाप नहीं उसको हम बालक कह रहे हैं। यस गाइज, तो जो पुरुष है उसके मन में तो पाप है ही है, तो उस चक्कर से हमको इन चीज़ों में कम करना है आना जाना। रिश्तेदार संबंध मानने छोड़ो गाइज, मानना है तो पुरुष वाले संबंध मानो। अपना कोई रिश्तेदार है, पुरुषार्थ में मिलो विलो तो बढ़िया है। और घर वाले यानी कि परिवार का सदस्य, बाहर वाले परिवार से बाहर वाले सदस्य, बस सदस्य में अगर स्त्री है तो वहाँ पे मौन व्रत, उनसे मिलना जुलना कम। क्या पता आपका घर खराब हो रहा हो, क्योंकि गाइस हीन भावना भी तो है, चिड़चिड़ा सबकी भावना है, उससे कैसे बचोगे। इसमें फंस गए तो इस जंजाल से तो बाहर नहीं निकल सकते गाइस, चिढ़ने में रह जाएंगे हम, शक करने में रह जाएंगे। और दरअसल इसको कहते हैं हीन भावना। मैं हीन भावना में भी कभी आपको दस्तक दूंगा, जिस दिन दस्तक दूंगा गाइस आप लोगों का 5% जो फैमिली मैटर होता है वो सुधर जाएगा गाइस। यस, 5%, और भी बहुत तमाम हैं, फिर वो 0% 1% सुधारने वाली चीज़ है, 5% ही यही सुधारता है गाइस हीन भावना। ये तो अभी बाद में टॉपिक में आएंगे, फ़िलहाल इसी टॉपिक को बताता हूँ कि दूसरों के घर आना जाना वगैरह। अगर जैसे देखो ऐसा होता ना, हम किसी के घर जा रहे हैं, हमको वहाँ मज़ा आ रहा है, तो पक्का वहाँ कोई ऐसी स्त्री होगी जो हमको मोहित कर रही है। वो कोई भी हो सकती है, रिश्तेदार क्या क्या हो सकता है आपको मालूम है गाइस, मैं बोल दूँगा नहीं, आपको पता होगा गाइस। ... काटना है पीछे वाला। तो गाइस कैसा भी हो सकता है, और हमको मालूम है कि देश में कैसे कैसे शब्द बने हैं, माँ बहन के ऊपर शब्द बन गए हैं, तो ऐसे नहीं जाना है गाइज। यस गाइज, बिल्कुल नहीं जाना है हमको खुद को पुरुषार्थ में रखना है गाइज। यस, इसीलिए हम उसको अच्छा मानते हैं, हम तो वहाँ संबंध बढ़िया है, ऐसे नहीं करना है। कहीं पे पुरुष अच्छा दिख रहा होगा तो अच्छा हो रहा होगा तो उसके साथ वहाँ जाने का मन करेगा, ऐसा ही होता है गाइज। अन्यथा ये दिखावा है ना गाइज, दिखावा कि यार वहाँ पे हमारा रॉब चलता है, वाट चलता है, जेठालाल कहता है ना वाट बढ़ता है, बस वही वाट जो है गाइज, वही मन का हवस है, दिखावा, उसके पीछे कभी नहीं भागना है गाइज। ये दिमाग में बैठा के रख लेनी हमको बात। यस गाइज, हमको जेठालाल नहीं बनना है। और लेकिन जेठालाल में गाइज टप्पू की जो वो है लाइफ है वो बहुत अच्छी दिखाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से जेठालाल का कैरेक्टर है उस हिसाब से जेठालाल को बहुत दुख भरा जीवन मिला होगा। यस गाइज, बहुत विचारहीन जीवन मिला होगा, लेकिन उसमें हंसी मजाक के लिए हमको दिखाया जाता है गाइज। क्योंकि हमको परंपरा में एकदम अय्यासी चाहिए गाइज, इसीलिए यू गाइज। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, और आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा गाइज। बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थोड़ी थोड़ी जो ये परंपराएं हैं जो हमको सनातन का ज्ञान दे सकती है उसकी ओर भागे गाइज। यस, हम हिंदू हैं, हमको अपनी हिंदुता स्वीकार करनी पड़ेगी। हम हिंदू हैं गाइज, हमको परंपराओं का पालन करना पड़ेगा। यस गाइज, मिलता है आपको किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज। तो ये गाइज एक दिन का सबसे लास्ट काम गाइज।